हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट लाइन टेस्टर के बारे में। हमारे पास अभी मौजूद है और हम इसमें अभी देखेंगे कि ये लाइन टेस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे यह काम करता है, कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन पे यूज करना चाहिए, हमारे लिए कितना सेफ है और किस कंडीशन पे ये हमारे लिए एक खतरा का विषय बन जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो हमारे हाथ में इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका काम है वोल्टेज की प्रेजेंस को बताना थ्रू इंडिकेशन। किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर पे वोल्टेज है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस को यह इंडिकेशन के थ्रू बताता है। और इसमें जो लैंप का यूज किया गया है, इसमें लगाया है नियॉन लैंप। इसमें नियॉन गैस का यूज किया जाता है और बहुत ऐसे टेस्टर है जिसमें एलईडी बल्ब का भी यूज किया जाता है, बट मैं अभी बात करूंगा नियॉन लैंप वाली। अभी मैं बात करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें मेटल टिप है। उसके बाद शायद आपको इसमें विजिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ कि उसके बाद ये मेटल टिप के बाद रजिस्टर लगा हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू अप्रॉक्स 1 मेगा ओम है। उसके बाद नियॉन लैंप का यूज किया गया है। उसके बाद फिर स्प्रिंग का यूज किया है फॉर सपोर्टिंग पर्पस। उसके बाद फिर से मेटल स्ट्रिप का यूज किया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि लैंप, इसमें लैंप लगा है। लैंप को ग्लो होने के लिए करंट का फॉलो होना बहुत जरूरी है। करंट तभी फॉलो होगा जब एक क्लोज लूप सिस्टम बनेगा। तो ये क्लोज लूप सिस्टम के अंडर में इंक्लूड होता है, तब जाके ये वर्क करती है और ये इंडिकेशन इसका ग्लो होता है। जैसे कि सपोज कहीं भी लाइव वायर है, यदि उस पर वोल्टेज है तो यदि उसको हम टच करते हैं तो फर्स्ट जो मेटल टिप है उसको उस वायर पे हम रखते हैं। उसके बाद सेकेंड जो कि ये मेटल स्ट्रिप है, उसको हम किसी भी शरीर का बॉडी पार्ट से टच करना होता है। सिंपली हम लोग नॉर्मली ये थंब का यूज करते हैं, कोई भी फिंगर का आप यूज कर सकते हो। तो यदि ये लाइव वायर है, इसको मैं टच करता हूं तो वो जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज हमारा ये मेटल स्ट्रिप पे हो करके रजिस्टर पे आता है और रजिस्टर पे होके फिर हमारा नियॉन लैंप पे आता है। फिर नियॉन लैंप से होके ये मेटल स्ट्रिप पे, मेटल स्ट्रिप से होके फिर हमारी बॉडी, फिर हमारा बॉडी, हमारा जो पैर है वो जमीन से जुड़ा होता है। ऐसे क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम बन जाता है। उसके बाद एक करंट फ्लो होती है। जब एक करंट फ्लो होती है तो नियॉन लैंप जलती है। तो यहाँ पे बात आती है कि जब करंट हमारे शरीर से होते हुए फ्लो कर रही है तो फिर हमें शॉक क्यों नहीं लग रहा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि शॉक फील होने के लिए एटलीस्ट 5 मिलीएम्स यानी मिलीएम्स का होना जरूरी होता है। और यहाँ पे क्या है कि इस पे जो रजिस्टर का यूज किया गया है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू अप्रॉक्स 1 मेगा ओम है और इसके अंदर 1 मेगा ओम है। और फिर हमारा जो ह्यूमन बॉडी है नॉर्मल हेल्दी कंडीशन के लिए उसका भी है 1 लाख ओम। तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है 1.1 मेगा ओम। अब 1.1 मेगा ओम के थ्रू यदि करंट पास कर रहा है तो फिर उस करंट का वैल्यू हो जाता है माइक्रो एम्पियर में। और माइक्रो एम्पियर पे हमारा शरीर फील भी नहीं कर पाता शॉक को। और इसीलिए हम इस पे रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू 1 मेगा ओम रख रहे हैं ताकि सेफ्टी पर्पस के लिए। क्योंकि वो क्या है कि करंट के वैल्यू को कम कर रहा है ताकि हमारे शरीर को किसी भी प्रकार से कोई भी शॉक ना लगे। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। यदि आप का शरीर गीला है तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा, बट इसमें जो यूज किया गया है रजिस्टर का जो यूज किया गया है उसका 1 मेगा ओम वैल्यू रखा है, जो कि वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा।
यदि इन केस उसका जो रजिस्टर है शॉर्ट हो जाए या फिर ओपन हो जाए तो अनदर केस है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे उसका वैल्यू 1 मेगा ओम होता है, जो कि करंट को मिनिमम करता है और माइक्रो एम्पियर पे लेकर के आता है। और माइक्रो एम्पियर हमारा शरीर कभी भी फील भी नहीं कर सकता। अभी मैं बात करूंगा कि ये लाइन टेस्टर कितना वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए जिससे इसका जो लैंप है वो ग्लो करेगा। और दूसरी चीज है कि यह टेस्टर मैक्सिमम कितना वोल्टेज के लिए सेफ है, क्योंकि कि हमारे लिए सेफ है। तो फर्स्ट में नियॉन लैंप वाले टेस्टर, खास करके जो मैं भी बता रहा हूँ, नियॉन लैंप वाले टेस्टर के लिए एटलीस्ट 70 to 90 वोल्टेज एसी का होना जरूरी है, तब जाके ये इसका जो लैंप है वो ग्लो करेगी। और दूसरी बात, इसको हम सेफली यूज करने के लिए 300 वोल्टेज का रेंज रखा गया है, मैक्सिमम 300 वोल्टेज। यदि आप इसे यूज कर रहे हो 440 पे तो ये हमारे लिए एक रिस्की हो जाता है। यदि आप मैक्सिमम इसका यदि वोल्टेज हम ले लें तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा 600, उससे एबव इसका यूज कभी भी आप ना करें। वैसे हमारे प्लांट में लाइन टेस्टर, इसका यूज फुल्ली प्रोहिबिटेड रखा गया है। यदि इसका यूज करते हुए आप पकड़े जाते हो तो सेफ्टी वायलेशन के तहत आप पे एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन कई कंपनियों में मैं देखा हूँ इसका यूज धड़ल्ले से किया जाता है, बट ये सेफ नहीं है, क्योंकि आप इसका यदि यूज कर रहे हो तो आपको आदत सी लग जाएगी। और इसका वो आदत आपको किसी भी लाइव वायर पे आपको हमेशा जब आदत बना रहेगा तो आप इसे चेक करोगे। और दूसरी चीज है कि यदि इसके अंदर का जो रजिस्टर लगा गया है, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू 1 मेगा ओम रखा गया है, यदि वो शॉर्ट हो जाए और उसका वैल्यू यदि 0 हो जाए तो हमें शॉक लगेगा। तो जिसके कारण से ये हमारी कंपनी में फुल्ली बैन किया हुआ है, बट नॉर्मली दूसरे कंपनियों में और हम लोग हाउस होल्ड के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसका यूज हम 440 पे ना करें, 440 से नीचे, जैसे घरों की वोल्टेज 230 वोल्ट 220 वोल्ट, वो उसके लिए ये सेफ है, उसके लिए ही इसे बनाया गया है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है, आप देख सकते हो कि लाइन टेस्टर, इसे हम फेज टेस्टर को भी कह के बुलाते हैं। इसका मिनिमम वोल्टेज है 70 to 90 वोल्टेज, जिसमें ये जो नियॉन लैंप है आसानी से ग्लो करती है। और इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 250 से लेकर के 300। और यदि हम सेफ वोल्टेज की बात करते हैं तो 110 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्टेज। दूसरी में मैक्सिमम वोल्टेज है 600। इसमें जो नियॉन लैंप है, जैसे कि याद रखने के लिए है कि नियॉन लैंप तो 90 वोल्टेज फॉर एसी के लिए। अभी इसका मैं कैलकुलेशन करके रखा हूं कि यदि आप लाइव वायर कहीं पे है, उस पे आप टेस्टर को अभी आप टच कर रहे हो तो उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो R1 रखा हूं, जिसका वैल्यू है 1 मेगा ओम, यानी 10⁻⁶ ओम। उसके बाद आ रहा है नियॉन लैंप। उसके बाद ये जो R2 है वो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस है, जो कि 1 लाख ओम होता है। उसके बाद फिर हमारे शरीर से होते हुए एक ग्राउंड को जाता है, ग्राउंड होता है। तो इससे में क्या है कि एक क्लोज लूप सिस्टम बन जा रहा है। अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये RT बराबर ये R1 प्लस R2, टोटल हो गया 1 मेगा ओम प्लस 0.1 मेगा ओम। ये दोनों को हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है कि 1.1 मेगा ओम। अभी क्या है कि यदि इसको हम ओम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जा रहा है 11 लाख ओम। अभी ओम्स लॉ के थ्रू हम निकालेंगे इसका। तो करंट बराबर V बाय R, वोल्टेज यदि हम एज्यूम करते हैं 230 वोल्ट है, 11 लाख से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका जो आ रहा है एम्पियर में आ रहा है 0.000209 एम्पियर। यदि इसको मैं माइक्रो एम्पियर पे कन्वर्ट करता हूं तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁶। उसके बाद इसका वैल्यू आ जा रहा है 209 माइक्रो एम्पियर।
अप्रॉक्स हम लोग मान के चलते हैं 200 माइक्रो एम्पियर। और ये जो करंट है हमारे लिए फुल्ली सेफ है, क्योंकि माइक्रो एम्पियर में हमारा शरीर शॉक फील करेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि शॉक फील होने के लिए कम से कम एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 1 मिली एम्पियर होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो माइक्रो एम्पियर पे आ रहा है, इसीलिए हमें किसी भी तरह का कोई भी शॉक नहीं लग सकता।